हरे कृष्णा। आज हम आए हैं श्री राधा कुंड और श्याम कुंड वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध जगह, जिसके स्थान के बारे में मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस बारे में वर्णन कर सकूं। आप देख सकते हैं श्री राधा कुंड, एक बार दर्शन कर लीजिए इस पावन तीर्थ स्थल का, जो कि स्वयं राधा रानी है। और वहाँ पे श्याम कुंड, यहाँ पे हम आपको लाए हैं। अब डे बाय डे आप हर दिन प्रतिदिन नए नए वृंदावन के स्थानों के दर्शन कर पाएंगे। आज हम आए हैं श्री राधा कुंड, हमारे साथ बहुत सारे भक्त हैं और हमारे जो पंडित जी है ब्रिज गोपाल गोस्वामी जी, वो हमें पूजा भी कराएंगे और इस राधा कुंड के विषय की महिमा में कुछ बहुत ही रोचक और जरूरी बातें बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं, पंडित जी के श्रीमुख से सुनते हैं इस स्थान की महिमा के विषय पर। आगे भाई दिखे देखो। देखिए एक बार, ये देखिए हमारे साथ सब भक्त आए हैं जो कि अभी श्री राधा कुंड के तट पर बैठे हुए हैं। पंडित जी हमें पूजा करा रहे हैं और बहुत ही जल्द पंडित जी हमें इस महिमा के स्थान के महिमा के विषय में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताएंगे। काकी, पंडित जी हमें पूजा कराएंगे और ये यहाँ पे तिलक लगा ही रहे हैं सबको। जय राधा कुंड की जय, जय दिबे खाली तुम जय बोलते। राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज महाराज की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की गोस्वामी प्रभु की अपना अपना गुरुदेव की श्री प्रजा मंडल की प्रजा परिक्रमा की आज के आनंद की जय गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। बोला राधे राधे। राधे राधे। जिस स्थान पर आप आए हैं गोलोक वृंदावन धाम में, इस स्थान का नाम है राधा कुंड और श्याम कुंड। तीर्थ का भी नाम राधा कुंड है और गांव का भी नाम राधा कुंड है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए आते थे। एक भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक अरिष्टासुर नाम का असुर भगवान की गायों में आकर के मिल गया। भगवान के पास तो 2-4 गाय नहीं थी, 9 लाख गाय थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और भगवान की सभी प्रिय है थी। भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे, एक असुर कृष्ण को मारने के लिए बछड़े का रूप धारण किया, तो भगवान श्री कृष्ण की गायों में मिलकर के भगवान कृष्ण की गायों को बहुत क्या कष्ट देने लगा, मारने लगा। भगवान के सखा थे श्री राम सुदाम मधुमंगल। भगवान श्री कृष्ण से जाकर के शिकायत करी, बोलो हे माधव, हे कृष्ण, आज तुम्हारे इस वन में कोई भी गाय नहीं चल रही है। भगवान के समय में इस स्थान का नाम था अरिट वन। क्या था? अरिट वन। तो भगवान श्री कृष्ण से भगवान के सखा भगवान को बोलने लगे। तो भगवान का नाम अनंत नाम है, एक नाम और है, उसका नाम है अंतर्यामी। क्या नाम है? जोर से बोला। अंतर्यामी का मतलब है जो अंदर की बात जानता हो। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया और पान गए कि ये तो असुर है, गाय के बछड़े का रूप धारण करके आया है। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। जैसे ही कृष्ण को देखा, उस असुर ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। उस असुर ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर को, अरिष्टासुर नाम के असुर को गौ के रूप में ही वध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जब उसका वध कर दिया, भगवान ने उस असुर को मार दिया, तो भगवान को गौहत्या का पाप लग गया। श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, सखी जितनी भी थी,
भगवान के पास आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माधव, आपने क्या किया? आपको तो गौहत्या का पाप लग गया, आपने तो गौ को मारा है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखाओं से कहा, देखने में ये गौ है किंतु ये असुर है, मुझको मारने के लिए आया है, ये ये मायावती गौ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे राधा रानी से बोला। राधा रानी ने स्वीकार नहीं किया और भगवान को बोले, नहीं, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपको ने जो हत्या किसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। कृष्ण बोले, मैं क्या करूं? राधा रानी ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि जितने भी तीर्थ है, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, प्रयागराज, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्री, हरिद्वार, पुष्कर, जितने भी तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थों का स्नान करके आओ, तब आपका गौहत्या का पाप दूर होगा। जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के मुख से सुना और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वृंदावन हम प्रतवेज्ञहम बाद में न गच्छामि। हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, मैं इस वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकता। तो क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपनी बंसी से सारे तीर्थों को यहाँ बुलाऊंगा। जोर से बोलो। राधा रानी गोपिका सब प्रसन्न होने लगी। नंद बाबा यशोदा मैया खुश हो गए और भगवान ने अपनी बंसी से आवाहन किया और सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर प्रागट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौर हरि 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 बोल। सब तीर्थ आ गए। भगवान ने अपनी प्रार्थना बताई, मुझको गौहत्या का पाप लगा, इसलिए आप सभी मुझको स्नान कराओ, मुझको पाप से मुक्त कराओ, तभी राधा रानी मुझको अपनाएंगी, तभी राधा रानी मुझको अपने श्री धाम में, अपने रासलीला में आने देंगे, नहीं तो वरना मुझको स्पर्श नहीं करेंगी और मैं राधा रानी के बिना रह नहीं सकता। भगवान ने ऐसा कहा, सारे तीर्थ प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपनी बंसी से कुंड खोदा, अपनी बंसी से, और सारे के सारे तीर्थों ने कन्हैया को स्नान कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उलूदा उलूदा उलूदा। जय जय श्री राधे। सब तीर्थों ने स्नान कराया। मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, हे माधव मैं सरस्वती हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं केदारनाथ, मैं बद्रीनाथ, सब तीर्थ यहाँ पर आए। आकर के आकर के सब तीर्थों ने स्नान कराया कन्हैया को और भगवान का गौहत्या का पाप दूर हुआ। उसका नाम पड़ा श्याम कुंड। बोलो श्याम कुंड की, कृष्णा कुंड की। अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, आप भी मेरे साथ में एक कुंड बनाओ। तो राधा रानी बोली, हे माधव, यदि हम आपके जल रूप में, सलिल रूप में आपके साथ में रहेंगे, आप हमसे लीला करेंगे, आप हमसे प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा राधा तथा विष्णु तस्म कुंडम प्रियम तथा ललितायाम विशाखायाम राधा कुंडम सरोवरम। हे राधे, तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे कुंड को मैं प्रिय करूंगा, तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे कुंड को मैं प्रिय मानूंगा। ऐसे राधा रानी ने कृष्ण के मुख से शब्द सुने तो भगवान श्री राधा रानी के अनुसार राधा रानी ने ललिता विशाखाओं को लेके और कंगन से इस कुंड का निर्माण किया। किससे बनाया? कंगन से। किससे? कंगन से। इसके नीचे एक कुंड और है, कंगन कुंड। राधा कुंड के नीचे एक कुंड और है, उसका नाम है कंगन कुंड। कंगन से बनाया। सारे तीर्थ कन्हैया को स्नान कराने के बाद श्री राधा रानी को स्नान कराया, गोपियों को स्नान कराया। कराने के बाद राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे चरणों में ही रहो। बोला राधे राधे। राधे राधे। इसे जय करे एक बार श्री राधा कुंड शान, श्रीमती राधा रानी करे कृष्ण भक्ति प्रेम दान। आर करिते पार करिते लिबो आना आना, श्रीमती के पार करिते लिबो का देशना। মনে আনন্দে বলো হরি ভজ বৃন্দাবন, রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড গিরি গোবর্ধন, মাধুর মাধুর বাঁশি বাজে এই তো বৃন্দাবন। জোরসে বলো রাধে রাধে। এইভাবে सारे भक्त लोग यहाँ पे राधे 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 राधे। यहाँ पर आए।
ये सारे दर्शनालु है जो अभी आए हैं श्री राधा कुंड में स्नान करके, वो परिक्रमा करने के बाद यहाँ की गोवर्धन जी की, श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे पंडित जी ने आपको श्री राधा कुंड की महिमा बता ही चुके हैं और स्थान की क्या महिमा है, मैं आपको अपने श्रीमुख से वर्णन करने के में सामर्थ्य नहीं रखता है। इसीलिए मैंने पंडित जी को कहा कि प्लीज हमें बताइए श्री राधा कुंड के महिमा के विषय में। आप एक बार श्री राधा कुंड के दर्शन कीजिए। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, मेरा भी बहुत ही सौभाग्य है। कोटि जन्म में मैंने जरूर कुछ पुण्य किए थे जो आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं श्री राधा कुंड के दर्शन कर पा रहा हूँ और पंडित जी के श्रीमुख से इस जगह, इस स्थान की महिमा को सुन पाया। और ये है श्री श्याम कुंड के दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही सुंदर दर्शन। और यहाँ श्री गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। यहाँ हमारे गिरिराज जी के सभी भक्तजन यहाँ पे श्री गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे गिरिराज जी को दूध जल चढ़ा रहे हैं। गिरिराज जी के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर दर्शन है। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इस स्थान की महिमा के विषय में जानकर और श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में जानकर बहुत ही खुशी हुई होगी। हम आशा करते हैं कि आप भी श्री वृंदावन धाम में आएं और यहाँ की महिमा को जानें, श्री राधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, श्री राधा कृष्ण चरण भक्ति कीजिए और अपना जीवन सार्थक कीजिए। हमारी बहुत ही मेरे बहुत ही अच्छे भाग्य होंगे कि आज मैं श्री राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन कर पा रहा हूँ। श्री वृंदावन धाम की 84 कोस की यात्रा हमारी कल से शुरू होगी। हमारे साथ 50 भक्त आए हैं जो कल से 84 कोस की यात्रा शुरू करेंगे हमारे पंडित जी ब्रज गोपाल गोस्वामी जी के संग। और हम आज के लिए धन्यवाद। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की आपको दर्शन कराएं। कल से आशा करते हैं कि जितने भी यहाँ पे सुंदर सुंदर भगवान के स्थली हैं, जहाँ भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं, वहाँ के दर्शन आप लोगों को जरूर कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा